जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चारित्र मोहनी कसाय के उदयजन्य इस जीव की अवस्था का चित्रण यहाँ दूसरे अधिकार संसार अवस्था में टोडरमल साहब ने एक एक कर्म के उदयजन्य इस जीव की क्या स्थिति होती है उसको यहाँ समझाया है। 4 प्रकार की कसाय और 4 प्रकार की कसाय में इस जीव के किस प्रकार का भाव चलता है, इस बात की चर्चा करने के बाद अब वो जो 4 प्रकार की कसाएं हैं उनकी 4 प्रकार की जातियां होती है, ये यहाँ पर अभी बता रहे हैं। ठीक है ना। ये पैराग्राफ में ये बात को यहाँ अभी शुरू करा है। देखो पेज नंबर 45 है। अपन उस पैराग्राफ को एक बार वाचन करते हैं और फिर इस प्रकरण पे वापस अपन पुनः चर्चा करेंगे। वहाँ ये कसाय 4 प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन, है ना। कसाय 4 प्रकार के हैं, मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजलन क्रोध। ऐसे 4 प्रकार का क्रोध है ना। ऐसे 4 प्रकार का मान पकड़ना, ऐसे 4 प्रकार की माया पकड़ना, ऐसे ही 4 प्रकार का लोभ पकड़ना, ऐसे 4 चौक 16 प्रकार की कसाएं हो गई है। ठीक है ना। बात पकड़ में आ गई आपको। सरल है ना बात, है ना। टोटल जब 25 अपन करते हैं ना तो 16 और 9 ऐसा करके 25 करते हैं। 25 प्रकार की कसाएं, है ना। तो अभी 16 कैसे हुई, है ना। जो क्रोध है वो अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजलन क्रोध, है ना। ऐसे ही मान को पकड़ना, ऐसे ही माया को पकड़ना और ऐसे ही लोभ को पकड़ना, है ना। ऐसे यहाँ पर कहा है कि ये कसाय 4 प्रकार के हैं। कौन सी कसाय 4 प्रकार की है? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। वो 4 प्रकार की है। वो उनके नाम बताए। क्या नाम है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं? वहाँ मतलब आप समझ ले हो ना कहाँ की चर्चा चल रही है। हाँ, जीव के एक समय की पर्याय है, पर्याय की अवस्था में ये बात चल रही। वहाँ जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके,
वे अनंतानुबंधी कसाय है। ठीक है, अनंतानुबंधी कसाय की पहचान कैसे कराई बाबूजी? क्या कराई अनंतानुबंधी? कि यदि अनंतानुबंधी कसाय है, इसका मतलब है कि आपके स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। कैसे पहचान कराई? अनंतानुबंधी कसाई की पहचान कैसे कराई? बोलो भाई, जल्दी पक्का करो। अनंतानुबंधी कसाय की पहचान कैसे कराई? कि अगर अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, इसका मतलब है स्वरूपाचरण चारित्र है, और यदि स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, इसका मतलब है अनंतानुबंधी कसाय है। आई बात समझ में? मैं इसलिए पक्का करा रहा हूं आपको कि यहां कसाय की तीव्रता मंदता से धर्म की पहचान नहीं कराई। भाई साहब, थोड़ा सा विषय जरूर कठिन है, लेकिन समझना पड़ेगा आपने को। क्या? कसाय की तीव्रता और मंदता से। अब आप तीव्रता मंदता समझ नहीं रहे हो, तो यहां लेसिया के आधार से स्वरूपाचरण चारित्र नहीं कहा। बात पकड़ में आ गई क्या? यहां बाबूजी लेसिया के आधार से स्वरूपाचरण चारित्र नहीं कहा। किसके आधार से कहा स्वरूपाचरण चारित्र? अनंतानुबंधी नाम की जो कसाय 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ये 4 प्रकार की कसाय यदि पर्याय में नहीं है, उस जीव के पर्याय में स्वरूपाचरण चारित्र पाया जाता है। चारित्र है। अब आप बोलोगे साहब हमने तो सुना ही नहीं है कि सम्यक दृष्टि के चारित्र होता है। देखो भाई, समझना आप, एक तो होता है कर्णानियोग का ग्रंथ और एक होता है चरणानियोग का ग्रंथ। समझ में आया कजाव साहब? अनुयोग के नाम तो सुने हैं आपने? कौन कौन से होते हैं अनुयोग? हाँ, प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग, कर्णानियोग और चरणानियोग। ठीक है ना? प्रथमानियोग यानी महापुरुषों के जीवन के आधार से, पाप पुण्य के उदय और फल के आधार से इस जीव को समझाते हैं, वो प्रथमानियोग। कर्णानियोग कर्म की प्रकृति, बंध उदय सत्ता, इसके आधार से इस जीव को समझाते हैं, वो कर्णानियोग। ठीक है? चरणानियोग क्या है? आचरण की मुख्यता से। कौन सा आचरण? मतलब बाह्य आचरण की मुख्यता से, है ना? इस बात को समझाते हैं। और बाह्य आचरण धर्म नहीं है, तो फिर बाहरी आचरण की मुख्यता से कि यह सहचारी है। किसके? धर्म के साथ रहने वाला व्यवहार, उसको धर्म का आरोप करके समझाते हैं। वह है शैली चरणानियोग की। तो जब यदि चरणानियोग से पूछा जाएगा कि सम्यक दृष्टि के कौन सा चारित्र है, तो वो क्या कहेगा? है? अब क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र में बाहर का कोई आचरण तो दिखता नहीं है, है? और आप कह रहे हो कि अनंतानुबंधी का अभाव है, तो ये तो आप कर्णानियोग से बात कर रहे हो, है ना? तो ये जो बाबूजी द्वैत चलता है ना, द्वैत, बाजार में 2 विचारधारा चलती है ना। क्या विचारधारा चलती है? कि सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं होता, तो आपको घबराना नहीं है। वो कथन किसके अनुसार कहा गया है? वो चरणानियोग की मुख्यता से किया गया कथन है। आई बात समझ में? किसकी मुख्यता से किया गया कथन है? चरणानियोग की मुख्यता से किया गया कथन है। और यदि कर्णानियोग से पूछें कि साहब सम्यक दृष्टि को चारित्र है कि नहीं, तो कर्णानियोग कहेगा कि है। तो बोले कौन सा है? तो कहेगा कि अनंतानुबंधी की कसाई चली गई है ना, तो जो अनंतानुबंधी की कसाई के जाने पर चारित्र उत्पन्न होता है, उस प्रकार का चारित्र उसको है। बात पकड़ में आ गई आपको? गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ तो नहीं? चले आगे।
घबराना नहीं है ना। ऐसा होता है, दो तरह की चर्चा चलती सभा में। अब कोई बोले देखो देखो यहाँ कहाँ चारित्र कहा है चौथे गुणस्थानवती को, तो आप समझना कि वहाँ चरणान्योग की मुख्यता से किया गया कथन है। इसका मतलब है कि बाहर में अभी उसने कोई व्रत को अंगीकार नहीं किया है, उसके जीवन में बाहर में अभी कोई त्याग दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चूंकि वहाँ चरणान्योग में बाहर के आचरण से चारित्र को समझाया है, तो अब जो बाहर का आचरण दिखता ही नहीं है उसको कैसे चारित्र कहें। इसीलिए चरणान्योग में सम्यकदर्शी जीव को चारित्र नहीं है, ऐसा भी कहा। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? समझ में आई कजावत साहब? कथन पद्धति तो समझ में आती है ना, कथन पद्धति। चरणान्योग में आचरण की मुख्यता से कथन करते हैं, है ना। किसकी मुख्यता से? आचरण की मुख्यता से कथन करते हैं। यदि आप पूछेंगे चरणान्योग से, क्या पूछेंगे कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, तो वो कहेगा चरणान्योग के 28 मूल गुण का जो पालन करते हैं वो दिगंबर मुनिराज है। जिन्होंने 5 महाव्रत को अंगीकार किया है वो दिगंबर मुनिराज है। और जिनके जीवन में 5 महाव्रत नहीं, 5 समिति नहीं, 3 गुप्ती नहीं, तो वो दिगंबर मुनिराज नहीं है। कौन कहता है बाबूजी? है? हाँ, अभी फिर चरणान्योग से पूछोगे कि तुम्हारे हिसाब से दिगंबर मुनिराज कौन, तो वो कहेगा कि 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाली परिणति है वो दिगंबर मुनिराज। जिनके 51 की 55 प्रकृतियां का बंध रुक गया वो दिगंबर मुनिराज है। बात पकड़ में आई आपको? कौन कहेगा? कौन कहेगा? चरणान्योग। और यदि द्रव्यान्योग से पूछोगे कि आप दिगंबर मुनिराज कौन, तो वो कहेगा जिनके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है। क्या कहेगा? क्या कहेगा? 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, जिनकी परिणति में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव के रूप में शांति वर्तती है, वो दिगंबर मुनिराज है। अब मेरा प्रश्न है कि दिगंबर मुनिराज कौन है? ऐसा थोड़ी होता है कि एक चरणान्योग का दिगंबर है मुनिराज है, एक कर्णान्योग का है और एक द्रव्यान्योग। ऐसा नहीं है, मुनिराज तो एक ही है। बात पकड़ में आ गई आपको कजाव साहब? मुनिराज तो एक ही है, लेकिन 3 अपेक्षा से कथन किए गए। 3 चौकड़ी कसाय मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, जिनकी पर्याय में नहीं है। हाँ, संजलन तो बाकी है ना, उनकी पर्याय में नहीं है, तो वो उस अपेक्षा से कथन किया। अब मिलान करो आप, मिलान कैसे करोगे तीनों का? हाँ, मिलान करने का तरीका बताओ तो है मजा। कथन तो तीनों तरह के हो गए ना, बोलो हो गए कि नहीं हो गए 3 प्रकार के कथन? कौन बताएगा 3 प्रकार के कथन क्या हो गए बाबूजी? चरणान्योग क्या कहता है? कौन है दिगंबर मुनिराज? 5 महाव्रत का जिनको पालन, 5 समिति, 3 गुप्ती, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन, वो है दिगंबर मुनिराज। ओके। और कर्णान्योग क्या कहता है? 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलती हुई परिणति है। 6ठा गुणस्थान कौन सा? कि प्रमद। 7वां गुणस्थान कौन सा? अप्रमद। बस इन 2 गुणस्थान में झूलता हुआ जो परिणति है वो है दिगंबर मुनिराज। और यदि इन दोनों गुणस्थान से बाहर मतलब परिणति है, मान लो ऊपर जाएंगे तो वो बात अलग हो गई, नीचे आएंगे तो वो उससे बाहर हो जाएंगे। किससे बाहर हो जाएंगे? तो कर्णान्योग कहेगा कि भाई ये 4थे गुणस्थान में आ गए हैं, इनकी परिणति मान लो, तो बोले द्रव्यलिंगी है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कुछ बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है बाबूजी? बात पकड़ में आ रही है? क्यों द्रव्यलिंगी है? कि बाहर में महाव्रत पालन नहीं कर रहे हैं क्या? नग्न नहीं है क्या? 28 मूल गुण का पालन नहीं हो रहा है क्या?
बोले हो रहा है ना, वो चढ़ना नहीं उग जाना है। हम तो हमारी बात कर रहे हैं कि चौथा गुणस्थान है, अभी इनके प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय है, इसलिए हमारे लिए ये अभी दिगंबर मुनिराज नहीं है, वो द्रव्यलिंगी है। अभी देखो आप समझना, कोई भी बात को आपको सब अपेक्षा से समझनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। द्रव्यलिंगी आपको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि जब आपको अंदर की परिणति की पकड़ ही नहीं है, मान लो कि भाई अभी कौन सा गुणस्थान है, चौथा है कि पांचवा है कि छठा है कि सातवां है, आपको पकड़ पा रहे हो क्या? है नहीं पकड़ पा रहे, तो आप क्या पकड़ पाते हो? आप क्या पकड़ोगे? आचरण। और जब आपको ऐसा लगता है कि बाहर के आचरण में ही दोष है, इसका मतलब द्रव्यलिंगी मुनिराज के बाहर में भी आचरण में दोष नहीं होता, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन होता है। इसलिए उनको यदि नमस्कार कर दे तो कोई ग्रहित मिथ्यात्व हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है खजाव साहब, कि जहां आपकी बुद्धि चलती है, जिस चीज की पहचान हो सकती है, उस चीज की पहचान करनी पड़ेगी। आप आई बात समझ में? पोपाबाई नो राज नहीं है, दिगंबर धर्म है। ये चार अनुयोग के पीछे कथन करने की शैली ये क्या है? पकड़ में आया आपको? पहले तो द्रव्यलिंगी कौन ये नक्की करो, द्रव्यलिंगी कौन ये नक्की करो, और भेषधारी कौन ये नक्की करो। आप गड़बड़ नहीं चलो ग्रंथ का, द्रव्यलिंगी कौन और भेषधारी कौन, इन दोनों में पहले आप डिस्टिंग्विश करो, अंतर क्या है ये समझो। कौन है बोलो द्रव्यलिंगी कौन? द्रव्यलिंगी कौन? पहले गुणस्थान वाला भी द्रव्यलिंगी, चौथे गुणस्थान वाला भी द्रव्यलिंगी, और पांचवें गुणस्थान वाला भी द्रव्यलिंगी। आई बात समझ में? कौन द्रव्यलिंगी? हाँ, तो इसका मतलब है द्रव्यलिंग का इंडिकेशन अंदर गुणस्थान से नहीं पकड़ा है। कहां से पकड़ा है? कि जिनके बाहर में 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है, जो बाहर में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 प्रकार की गुप्ती का निरतिचार पालन करते हैं, लेकिन अंदर में क्या है? 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं है। उन सबको किसमें लिया है? अब चक्कर क्या है कि बाहर में भी जिनके पालन नहीं है, तो अंदर क्या खोज करें? बात बाबूजी पकड़ में आ रही है? अंदर क्या खोज करें? तो उनके लिए आचार्यों ने शब्द लिया है क्या? ये कोई किसी पंडित ने या किसी क्या? भेषधारी। भेषधारी मतलब समझ गए आप क्या शब्द लिया? तो क्या अंतर है भेषधारी और द्रव्यलिंगी में? वो कहां से पहचानोगे भेषधारी? क्योंकि द्रव्यलिंगी पहले गुणस्थान वाला भी हो सकता है, द्रव्यलिंगी चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है, द्रव्यलिंगी 5वें गुणस्थान में भी हो सकता है। लेकिन द्रव्यलिंगी और भेषधारी में अंतर कहां से करोगे? कहां से करोगे? वो बाहर से कैसे पहचान करोगे आप? कि जिनके 28 मूल गुण का निरतिचार पालन नहीं हो रहा है, और वो आपके पकड़ में आ रहा है आगम से मिलान करके कि हाँ ये गड़बड़ है, इसका मतलब है वो भेषधारी। अब आप क्या पंच बुद्धि से क्या बोलते हैं उसको? बाड़ा नहीं होता? बाड़ा नहीं साहब, हम तो ये हैं। तो वो बाड़े बुद्धि से नहीं साहब, ये हमको मानते, ये दैट इज योर व्यू, ये आपका व्यू है। आगम क्या कहता है वो आप गहराई से विचार करो, ठीक है? अपना भी ये विषय नहीं, विषय तो यहाँ ये चल रहा है कि ये जो 4 प्रकार की कसाय पर्याय में नहीं होगी, तो किस किस प्रकार का धर्म प्रकट पर्याय में होता है, ये बात समझा रहे हैं। क्या बात समझा रहे हैं?
यहां क्या बता रहे हैं आचार्य देव कि 4 प्रकार की कसाय। कौन सी 4 प्रकार की कसाय? यहां क्रोध मान माया लोभ नहीं, उनकी जाति है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। यदि अनंतानुबंधी की कसाय पर्याय में प्रकट नहीं है, इसका मतलब समझना कि स्वरूपाचरण चारित्र है, और यदि अनंतानुबंधी की कसाय प्रकट है, इसका मतलब है कि स्वरूपाचरण चारित्र नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? एक डाउट तो क्लियर हो गया कि साहब ये स्वरूपाचरण चारित्र हम चारित्र नहीं मानते, ऐसा भी हल्ला है। तो आपको क्या समझना है? क्या समझना है कि चरणानियों की कथन पद्धति में त्याग की मुख्यता से, व्रत के अंगीकार की मुख्यता से देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र कहा है, उसी को चारित्र कहा है। आई बात समझ? किसमें? चरणान्योग। लेकिन कर्णान्योग की मुख्यता से आप जाके देखेंगे तो कर्णान्योग ये कहेगा, क्या कहेगा कि अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है ना उसकी पर्याय में, तो उसको अनंतानुबंधी कसाय के अभाव के रूप में उतनी शांति, जिसको बोलते हैं स्वरूपाचरण चारित्र, वह विद्यमान है। आई बात समझ? और उसमें है ना छड़ाला में क्या क्या, वह भी मोक्ष मार्गी माना है बाबू। किसको? तीनों शिवमग चारी, ऐसा लिया शब्द। किसने लिया? छड़ाला में है ना, दौलत राम जी ने, है ना। और 3 तरह के बंटवारे करे हैं वहां, है ना, उत्तम, मध्यम और जघन्य, है ना, अंतरात्मा, है ना। किस प्रकार की बंटवारा करा बाबू जी वहां पर? 3 प्रकार की अंतरात्मा कहा है। अंतरात्मा कहा है मतलब शिवमगचारी, जो मोक्ष मार्ग में है। मोक्ष मार्ग में है मतलब जिनकी पर्याय में शांति प्रकट हो चुकी है, जिनके चारित्र है वो मोक्ष मार्ग में, क्योंकि चारित्र खलु धम्मो, चारित्र का नाम ही धर्म है, तो ये धर्म है। आई बात समझ में? अब बात पकड़ में आ गई। अब अपन ने जो कल बात स्टार्ट करी थी कि धर्म की पहचान, किस स्तर का धर्म उसकी पर्याय में प्रकट है, उसकी पहचान किससे होगी कि कसाय की जाति के अभाव के रूप से, कसाय के कलर के रूप से नहीं। क्या बात हुई थी कल अपने? बात पकड़ में आई? क्या बात हुई थी? बोलो भाई, क्या बात हुई थी? हाँ, कसाय के कलर के आधार से धर्म का कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल एकदम लेमैन, बिल्कुल बच्चा वो समझ जाएगा क्यों नहीं। अरे तुम कसाय का कलर कह रहे हो, और हम कसाय को, अगर कसाय के कलर से ही धर्म हो तो मतलब कसाय तो है ना। आई बात समझ में? योग के कलर से धर्म कह रहे हो तो योग तो है ना, लेशिया तो योग के आधार से चलती है ना। आई बात समझ में बाबू जी? बात पकड़ में आई? इसका मतलब क्या है कि चाहे क्या हो, कृष्ण लेशिया हो, चाहे शुक्ल लेशिया हो, कृष्ण लेशिया और शुक्ल लेशिया को देखकर धर्मात्मा है या नहीं है यह निर्णय नहीं कर सकते। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या ये बात जरूर है कि लेशिया के आधार से, तीव्रता मनता के आधार से बंध में फर्क पड़ता है ना, पाप पुण्य का बंध में फर्क पड़ता है, लेकिन उनके आधार से बंध रुकता है ऐसा नहीं। आई बात पकड़ में आ रही है आपको? कजाव साहब, क्या बंध किससे रुकता है? बंध तो रुकता है कब? जब अनंतानुबंधी चली जाती है तो 41 प्रकृति नहीं बंधेगी, अप्रत्याख्यानावरण चली जाएगी तो 51 नहीं बंधेगी, प्रत्याख्यानावरण चली जाएगी तो 55 नहीं बंधेगी। ऐसा है उसका। बंध की विक्षिप्ति किससे है? किससे है? हर बात बाबूजी, बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही आपको? है आपके सबके चेहरे से ऐसा लग रहा है आप कठिन तो नहीं कही थी बात में? अजय भैया कठिन तो नहीं है ना? बंद रुका कैसे?
कि वो धर्म के सद्भाव, इधर धर्म है, जितने अंश में धर्म है उतने अंश में बंध रुक गया। तो साहब बंध कब रुकता है? 41 प्रकृतियों का बंध कब रुकता है? कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है और अनंतानुबंधी चली जाती है। अच्छा, फिर लेस्या कैसी भी हो, अगर अनंतानुबंधी चली गई और यदि कृष्ण लेस्या भी है तो भी 41 प्रकार की प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। बात पकड़ में आ गई? कजाओ साहब, अरे क्यों महिमा आती गुरुदेव जी की मालूम है कि उन्होंने कुंद कुंद का हृदय खोला है। बातें काने नहीं पड़े इस जीव के, समझ में नहीं आए कि क्या बात है, क्या उन्होंने रहस्य खोला है। ऐसा थोड़ी है कि कोई पंच बुद्धि से दौड़ लगा रहे हैं उनके पीछे, कोई बात है, कुछ उनकी बात में दम है जो आचार्यों के बात से मिलती है। कृष्ण लेस्या उसके है और अनंतानुबंधी नहीं है, इस तो उसके 41 प्रकार के कर्म की प्रकृतियों का बंध रुक गया है। आई बात समझ में आपको? और शुक्ल लेस्या है और अनंतानुबंधी चालू है तो सभी प्रकार की प्रकृतियों का बंध चालू है। अभी बंध में पुण्य बंधता है, पाप बनता है, अभी वो मुझे वो नहीं समझाना है। अभी आज बात पकड़ में आ रही है? क्या बात पकड़ में आ रही है? बाबूजी कोई कठिन पड़ गई बात, आपके चेहरे से लग रहा है मुझे, है कठिन पड़ गई है? नहीं, अरे मुझे आपको कोई पंडित थोड़ी बनाना है क्या? वो जो हमारे पाले पड़ गया ये काम बहुत है। आपके भाव पकड़ में आना चाहिए। क्या भाव पकड़ में आ रहे हैं ना आपको? क्या क्यों कसाय की तीव्रता मंदता से धर्म का संबंध नहीं है? आपको बात समझ में आई? क्यों नहीं है? बात पकड़ में आई? क्यों पुण्य भाव को धर्म नहीं कहते हैं? पुण्य भाव शुभ भाव है, वो कसाय है, भले ही वो कसाय की मंदता है, लेकिन सुशील भैया उससे बंद नहीं रुकता है। हाँ, कसाई की तीव्रता है ना वहां कृष्ण लेस्या में, होगा ना, कौन ना कह रहा नहीं होगा, लेकिन अनंतानुबंधी की 41 प्रकृतियां का नहीं होगा। हमने कहा अप्रत्याज्ञान प्रत्याज्ञान नीचे उसकी बाकी जो 148 बाकी बची है उसमें होगा बंद, और उसमें भी जो पाप की प्रकृतियों में ज्यादा गिरेगा, अभी उसकी तो चर्चा ही नहीं चल रही। चर्चा ये चल रही है कि रुका कहां बंद। नहीं, बात आपकी बात समझ में नहीं आई, मैं क्या बात कहना चाहता। यही तो समझाना है कि वो नहीं है। कहां बात, कहां क्या समझा रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि तीव्रता मंदता से धर्म का संबंध नहीं है। हाँ, मैं समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन और ज्यादा चलेगा विषय। हाँ, नहीं देखो कल अपन ने क्या बात, अभी एक देखो आप धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विषय थोड़ा सा आगे जाके और गाढ़ा होगा, है ना ये पैराग्राफ। अभी ये समझो अपन ने कल क्या बात कही थी कि पर्याय में यदि अनंतानुबंधी कसाय है, इसका मतलब है स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। दो में से एक चीज होगी, क्या होगी? या है स्वरूपाचरण चारित्र। ठीक है, ये चार्ट आपने लिख रखा है कॉपी में, आगे के चार में नहीं लिखता हूं। क्या कजाओ सब क्या बात है इसमें कि यदि ये है तो ये नहीं होगा और ये है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं है बाबूजी। हाँ है तो मतलब अनंतानुबंधी नहीं है। अब मेरा प्रश्न है कि धर्म किसको कहना है? कौन सी चीज रहेगी तो धर्म है और कौन सी चीज रहेगी तो धर्म नहीं है पर्याय में? अरे अभी इन दोनों में बताओ, अभी अपन बाकी छोड़ो। अगर ये है
तो इसका मतलब है धर्म नहीं, और ये है तो इसका मतलब बाबूजी धर्म है। अरे हाँ, अभी नीचे के अंश अपन ने सब गायब कर दिए, अभी ये दो ही चल रहा है अभी पिक्चर में अपने, तो ये नहीं है, ये है इसका मतलब है धर्म नहीं है, ठीक है, और ये है इसका मतलब धर्म है। अब मेरा कहने का मतलब है कि पुण्य का भाव इधर आता है कि इधर आता है? सजाओ साहब, फिर घबराओ नहीं, मैं 1,00,000 एंगल दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, जितने एंगल आप समझना चाहोगे, पर समझना तो यही पड़ेगा आपको। हाँ, अभी क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी अपन एक एक स्टेप आगे चलते हैं। अभी क्या बात हुई? बात क्या हुई अपनी? अरे कोई बात, आप सब बोलोगे तो मुझे बात ही समझ में नहीं आएगी। अभी बात क्या हुई कि अभी बात ये हुई कि पर्याय में, एक समय की पर्याय में यदि अनंतानुबंधी कसाय है, इसका मतलब है कि स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, ठीक है, और यदि स्वरूपाचरण चारित्र है तो इसका मतलब अनंतानुबंधी कसाय, मतलब ये है तो ये नहीं, ये है तो ये नहीं। ओके, ये बात पक्की, इसमें तो किसी को गड़बड़ नहीं। अब मेरा प्रश्न है कि इन दोनों में से कौन सी चीज पर्याय में रहे तो उसको धर्म प्रकट हुआ कहते हैं, और कौन सी चीज पर्याय में रहे तब उसके धर्म प्रकट नहीं हुआ ऐसा कहता है? किसके आधार से धर्म कहेंगे? तो अपन ने परिभाषा की कि चारित्र के आधार से धर्म कहेंगे। किसके आधार से धर्म कहेंगे बाबूजी? चारित्र के आधार से धर्म कहेंगे। इसका मतलब है कि चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र रहेगा तब धर्म कहने में आएगा, और जिसकी पर्याय में ये चारित्र नहीं है उसके धर्म कहने में नहीं आएगा। और एक बात ये भी समझना, यदि ये चारित्र नहीं है इसका मतलब नीचे के कोई चारित्र नहीं है ना, नीचे के कोई, अभी ये यूं मत सोचना कि स्वरूपाचरण तो नहीं है, नीचे का ये नहीं है तो इसका मतलब है नीचे के कोई भी चारित्र नहीं है, ठीक है। इसलिए अपन ने ऊपर की बात करें। क्या बात हो गई? दूसरी बात क्या हो गई? कजाओ साहब, दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात क्या हो गई? बोलो भाई, सब बोलो, पक्का करो बराबर। क्या पक्का करना है अपने को? क्या? कि अगर स्वरूपाचरण चारित्र है तो उसके धर्म प्रकट हुआ है, और जिसके स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है उसके धर्म प्रकट नहीं हुआ है, और जिसके स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है तो उसके क्या है? तो उसके बोले अनंतानुबंधी कसा है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है कि ये अनंतानुबंधी कसा है, कल अपन ने बात कही कि इसके भी 6 कलर हैं, इसके भी कितने कलर हैं? 6। 72 प्रकार की लेशिया है ना, कितने प्रकार की? 72 प्रकार की। तो कैसे होती 72 प्रकार की? 24 24 12 12 है ना, 72 होती है ना, 24 24 12 12। 24 24 कैसे हुई कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है ना, और 6 लेशियां, 6 × 4 24, तो अनंतानुबंधी की 24, अप्रत्याख्यानावरण की 24, और बाकी प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन की वहां 3 नीचे की लेशियां होती है, उसके 4 मल्टीप्लीकेशन करो 12 12, तो ये 72 हो गई। तो अनंतानुबंधी कसाय में कितनी लेशियां हैं? कितने कलर है अनंतानुबंधी के? यदि लेशिया के आधार से करें तो 24 कलर है। कैसे 24 कलर है? कि कृष्ण नास्या, कृष्ण लेशिया वाला क्रोध, ठीक है, कृष्ण लेशिया वाला मान, कृष्ण लेशिया वाली माया, कृष्ण लेशिया वाला ये 4, ऐसे करते करते 24 हो जाएगा। सिंपल है ना, 24 हो जाएगा ना बाबूजी, हो जाएगा ना 24। अब मेरा प्रश्न है कि कृष्ण से लेकर शुक्ल तक की लेशिया ये किसकी है? कृष्ण से लेकर शुक्ल तक की लेशिया किसकी है? किसका कलर है? तो बोले ये तो कसाय का कलर है अनंतानुबंधी की। अनंतानुबंधी कृष्ण लेशिया वाली भी होती है और अनंतानुबंधी शुक्ल लेशिया वाली भी होती है। अब मान लो आपके शुक्ल लेशिया वाली अनंतानुबंधी चल रही है, क्या? दया का भाव, पूजा का भाव, व्रत का भाव ये चल रही है, तो आप इस अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशिया को धर्म कहते हो, जबकि अभी तो यहां कह रहे हो कि चारित्र धर्म है।
आई नहीं, बात समझ में आई बाबू जी? बात समझ में आई नहीं आई? बोल, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कसाय की अत्यंत मंदता, लेकिन जाति कौन सी है? अनंतानुबंधी। कहां धर्म का कारण है? यहां तो अपन ने कह दिया अधर्म इंडिकेट कर रहा है वो। अगर अभी अभी देखना, और मजेदार बात ये मैं जो आपको अगली बात कि अगर इसमें से कोई भी लेस्या चलती हो तो सभी प्रकार के प्रकृतियों का बंध चालू है। कोई भी लेस्या चलती हो, आई बात समझ में? सभी प्रकार की कर्म की प्रकृति का बंध चालू है। और यदि स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया तो 41 प्रकार की प्रकृतियों का बंध रुक गया। उस जीव के 41 प्रकार के कर्म नहीं बंधेंगे और बाकी फिर नीचे वाले। अरे छोड़ो वो शुभ अशुभ का भेद, अभी कर्म बंध रहे नहीं बंध रहे वो छोड़ो। बंधना शुभ से बंधने तो भी संसार का कारण है, शुभ से कोई मोक्ष नहीं जाता। अभी वो उसमें नहीं घुसना। बंधा मतलब संसार, बंधा मतलब दुख, बंध मतलब दुख। अभी शुभ अशुभ का भेद नहीं डालना। हाँ, और दूसरा अभी वो भेद नहीं करना है आपने को। आई बात समझ में? कि पुण्य प्रकृति है कि साहब यहाँ कृष्ण लेस्या होगी तो पाप प्रकृतियों का बंध ज्यादा होगा, और शुक्ल लेस्या होगी तो पुण्य प्रकृतियों का बंध ज्यादा। जो हो उससे फर्क क्या पड़ता? उससे फर्क क्या पड़ता? संसार नहीं खत्म हुआ ना हमारा। हाँ, अभी बात पकड़ में आ गई आपको? अभी बात पकड़ में आ गई? क्या बात पकड़ में आई आपको? है? हाँ, अब सभी प्रकृतियों का बंध चालू है ना। अभी उसमें पाप पुण्य का भेद छोड़ो, वो अगात्या में जाके पढ़ता हो इसमें कौन कौन सी प्रकृतियां वो देखनी पड़ेगी। 41 में क्या है? कौन कौन सी? सभी अशुभ प्रकृतियां हैं, तो बंध चालू है फिर आपका। शुक्ल लेस्या भी चल रही है और वो बंध चालू है अशुभ प्रकृतियों का भी। अभी क्या बात समझ में आई आपको? मुझे तो कुछ आगे की बात बतानी थी आपको, है, लेकिन समय अपना यही पूरा हो गया। क्या 3 बात पक्की? देखो, आप कुछ बेस बना के आगे बढ़ते जाओगे तो आपको आगे की बात समझ में आएगी। नहीं बेस बना के चलते जाओगे तो आपको लगेगा यहाँ से क्या उड़ गया, यहाँ से क्या उड़ गया, यहाँ से क्या उड़ गया, सब गड़बड़ लगेगा। ठीक है, अभी आज कितनी बात पक्की हुई हमने ये बताओ। कल समय हो गया, क्या क्या बात पक्की हुई बाबू जी? है? कहां पर होती है ये? एक समय की पर्याय में यदि अनंतानुबंधी कसाय है, इसका मतलब है वहां स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, और जहां स्वरूपाचरण चारित्र है वहां अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती। एक बात तो पक्की हो गई। दूसरा नंबर कि पर्याय में धर्म प्रकट हुआ है, वो किसके आधार से कहा जाएगा? स्वरूपाचरण चारित्र को देखकर कहा जाएगा कि पर्याय में धर्म प्रकट हुआ है। इधर अनंतानुबंधी कसाय को देख के क्या कहेंगे कि अभी इसके धर्म प्रकट नहीं हुआ। नंबर 2 की बात है। तीसरे नंबर की बात, अब अनंतानुबंधी कसाय के कलर कौन से भी हो, लेकिन कलर को देखकर धर्म का कोई संबंध नहीं है। आई बात है? हाँ, सब बंध का कारण है और उसके धर्म प्रकट नहीं। इतनी बात, अब इसकी आगे की बात कल चलाएंगे।